नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप्स सिनेसिस एक अत्यंत दुर्लभ, कीमती और औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण जीव जंतु एवं कवक यानी फंगस का मिश्रित रूप है। यह हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और अपने अद्भुत औषधीय गुणों के कारण हिमालय का सोना या यारसा गुम्बा के नाम से प्रसिद्ध है। हाल के वर्षों में इसकी ग्लोबल मांग इतनी बढ़ी है कि यह अब अरबों रुपए का औषधीय व्यापार बन चुका है। कीड़ा जड़ी एक प्राकृतिक टॉनिक मानी जाती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और यौन शक्ति सुधारने तथा शारीरिक और मानसिक थकान दूर करने में उपयोगी है। इसका आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में व्यापक उपयोग है। इसे सांस संबंधित रोग, दमा, किडनी विकार, कैंसर, मधुमेह, तनाव और हृदय रोगों में उपयोग किया जाता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में यह सर्दी जुकाम, थकान, बुढ़ापे के प्रभाव और यौन दुर्बलता को दूर करने की औषधि मानी जाती है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में इसके सक्रिय तत्व कोर्डिसेपिन और एडेनोसिन का उपयोग विभिन्न औषधियों में किया जाता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विविध पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कीड़ा जड़ी के पोषण महत्व पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कीड़ा जड़ी में 21 प्रकार के अमीनो अम्ल, अनेक विटामिन B12, E, K, खनिज तत्व और जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक स्टेरॉइड्स, पॉलीसैकेरॉइड्स और पेप्टाइड्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर मांसपेशियों की क्षमता में सुधार करते हैं। कैंसर रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे अत्यधिक मूल्यवान बनाते हैं। कीड़ा जड़ी की सबसे अधिक मांग चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका और यूरोपीय देशों में है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और इसका एक्सपोर्टर भी है। प्राकृतिक रूप से इसका उत्पादन केवल नेपाल, भारत, भूटान और तिब्बत के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में होता है। ग्लोबल बाजार में इसका मूल्य 8 लाख से 20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकता है। बढ़ती मांग को देखते हुए चीन और जापान में कृत्रिम उत्पादन यानी आर्टिफिशियल कल्टीवेशन भी आरंभ हो चुका है। भारत में कीड़ा जड़ी का मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे बर्फीले क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और मुनस्यारी क्षेत्रों में इसका सीमित संग्रहण स्थानीय ग्रामीण करते हैं। भारत में इसका कानूनी रूप से संग्रहण और व्यापार वन विभाग की अनुमति से ही किया जाता है क्योंकि यह संरक्षित प्रजाति मानी जाती है। अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष 400 से 600 किलोग्राम तक कीड़ा जड़ी का संग्रहण होता है। कीड़ा जड़ी एक परजीवी फंगस है जो कुछ खास प्रकार के कीट, घोंस, मोथ, कैटरपिलर के शरीर में विकसित होती है। मई जून के महीनों में जब बर्फ पिघलती है तब पर्वतीय घास के मैदानों में यह मिट्टी से आधी निकली हुई अवस्था में दिखाई देती है। इसे हाथों से बड़ी सावधानी से निकाला जाता है ताकि फंगस का सिरा टूटे नहीं। हाल में कृत्रिम उत्पादन तकनीकें विकसित की जा रही हैं जिनमें नियंत्रित तापमान यानी कि 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, नमी 70 से 80% और विशेष पोषक माध्यमों पर यह फंगस उगाई जाती है। अधिक संग्रहण से इसकी प्राकृतिक संख्या घट रही है, इसलिए सतत संग्रहण सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग आवश्यक है। इसे धूप में सुखाते समय 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके औषधीय गुण नष्ट हो सकते हैं। बाजार में नकली या मिलावटी कीड़ा जड़ी की पहचान कठिन है, इसीलिए केवल प्रमाणित स्रोत से ही खरीद बिक्री करनी चाहिए। अब इसके भंडारण और बिक्री पर भी कुछ जानकारी साझा कर लेते हैं। सूखी हुई कीड़ा जड़ी को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए। नमी से बचाव के लिए हवादार डिब्बों में संग्रहित करना चाहिए। बिक्री के लिए स्थानीय हर्बल मंडियों, आयुर्वेदिक कंपनियों या एक्सपोर्ट एजेंसियों से संपर्क किया जा सकता है। भारत में इसका एक्सपोर्ट लाइसेंस केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिया जाता है। अब इसकी नई किस्मों और अनुसंधान उपलब्धियों पर भी गौर कर लेते हैं। चीन और जापान में कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस नामक प्रजाति को लैब में सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।
जो समान औषधीय गुणों वाली है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान जैसे DRDO और CSIR भी इसके कृत्रिम उत्पादन तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। कुछ निजी संस्थानों ने बायोरिएक्टर तकनीक से व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में सफलता हासिल की है। आगे बढ़ने से पहले कीड़ा जड़ी के उत्पादन की आर्थिकी को भी समझ लेते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, प्राकृतिक कीड़ा जड़ी की 1 किलोग्राम मात्रा लाखों रुपए में बिकती है। स्थानीय ग्रामीण समुदाय इसे बेचकर अच्छी कमाई करते हैं। कृत्रिम उत्पादन में लागत अधिक होती है, लेकिन शुद्ध उत्पाद तैयार होने पर लाभ भी बड़ा होता है। इसकी बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति इसे सबसे महंगी प्राकृतिक औषधि बनाती है। इसके उत्पादन के लाभ और जोखिम को जान लेना भी जरूरी है। जहां तक लाभ की बात है तो इसका अत्यधिक औषधीय महत्व होता है और ऊंची बाजार कीमत मिलती है। छोटे पैमाने पर भी उत्पादन करने से उच्च लाभ की संभावना रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके निर्यात के अवसर भी कुछ कम नहीं है। अधिक दोहन से प्राकृतिक पारिस्थितिकी को खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, कानूनी प्रतिबंध और अनुमतियों की जटिलता भी इसका उत्पादन करने में बाधक बनती है। अंत में चलते चलते इससे संबंधित कुछ व्यवहारिक टिप्स। कीड़ा जड़ी का संग्रह केवल वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। संग्रहण के बाद अच्छी तरह साफ कर छाया में सुखाना जरूरी है ताकि इसका औषधीय महत्व बरकरार रहे। छोटे किसानों या ग्रामीणों को समूह बनाकर सामूहिक तौर पर इसकी बिक्री करनी चाहिए। इसके कृत्रिम उत्पादन के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी मार्गदर्शन अत्यंत जरूरी है। स्थानीय सहकारी समितियों या हर्बल एक्सपोर्ट कंपनियों से साझेदारी लाभदायक रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।